प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मालूम है कि हम अपने लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले जब से क्या कहते हैं हमारे जीएमसी में एक हंगामा आ रही जो एक इशू बना हुआ है डोडा के अंदर, जो हमने पहली बार देखा है। ऐसा कभी पहले नहीं होता था। हम भी अपने लोगों के लिए, जो हमारे लोग हैं वहां पर सफर कर रहे थे दूर गाँव से, जो सुबह से वहां पर बैठे हुए थे, 8-8 बजे के आए हुए थे, डॉक्टर्स वहां नहीं थे। हम डॉक्टर्स की डिमांड करने के लिए वहां पर गए थे कि डॉक्टर यहाँ बैठे, और जो हमारे लोग हैं यहाँ पर सफर कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग हैं। हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां भी हम लाइव पे चल रहे थे, तो कुछ लोग, कुछ गुंडे जो हैं, जो कुछ मवाली हैं, जो इस मखसूस हैं, वो लोग जो 1-2 लोग हैं जो वहां पर थे, 5-10 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया हुआ था। उनमें से 1-2 लोग जो है उन्होंने हम पे हमला भी किया। तो हम वहां पर जो है डॉक्टर्स की डिमांड कर रहे थे, लोग सफर कर रहे हैं, अगर कोई मर जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है, ये बात कर रहे थे। वही सवाल जो आप चल रहा था, मीडिया मेरे साथ जुड़ी हुई थी, हम लोगों की बात कर रहे थे। तो बीच में से 1-2 लोग जो हैं वो उन्होंने नाराबाजी और मेरे पे हमला किया है। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मेरे साथी सारे यहाँ पर खड़े हैं, नौजवान तबका जो है वो पूरी यूथ कांग्रेस यहाँ पर खड़ी है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कुछ सीनियर लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो पेरेंट्स बॉडी के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो सब लोगों का यही मानना है कि ये अटैक जो है ये आज आप पे है, कल किसी और पे है। मुझे हर जगह से हाईकमान तक ये खबर जो है पहुंची है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि हम लोगों की भलाई के लिए जो भी काम करते हैं, जो भी कहते हैं, आम पब्लिक की भलाई के लिए कहते हैं। कुछ चंद लोग जो हैं, जो सीडीएफ का कमीशन और जो लोगों के नरेगा में पेमेंटों का कमीशन डिमांड करते हैं लोगों से, उन लोगों को ये बात बुरी लगती है कि ये जो जमीन की सच्चाई एक आदमी बता रहा है, हम इस पे इस सच्चाई को, उस सच्चाई को रोकने के लिए जो आपके कैमरे के जरिए से, प्रिंट, आपके सोशल मीडिया के जरिए से हम लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसका असली जिम्मेदार कौन है। आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को ये चीज जानना होगा। इसकी अवेयरनेस करने के लिए हम जो है अपना काम, अपना रोल निभाते हैं। हम जब वो काम कर रहे थे, उनका मकसद था कि ये जो है असली बात लोगों तक न पहुंचे, नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने मुझ पर हमला किया। मुझे बताइएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को पहले से बड़ी साजिशों का शिकार हुआ है, बहुत से लोग उसको गिराना चाहते हैं, इस इंस्टीट्यूट को बंद करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप भी उस चीज का एक हिस्सा बन रहे हैं? ये सब करके हम देखिए, हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। आपको शायद कुछ गलतफहमी का शिकार हैं आप भाईजान, क्योंकि हमारा जो काम है डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करवाना, हमारा जो हम जब बात करते हैं, हम बड़े अपने नज़्म ज़ब्त में रह के और कानून को बड़े नज़रसाजी देखकर, उसको कानून की तरफ देखकर हम ये बात करते हैं। हमें पता है कानून है, सब कुछ है, हमें कैसे बात करनी चाहिए। हम कोई अनपढ़ नहीं है कि हम ऐसे वैसे ही बात करें। हमारा मकसद है कि डोडा जो जीएमसी है मेडिकल कॉलेज में, आपको बताता चलूं, 2012 में हमने दिया है। उसके बाद इसको बेहतर करने की कोशिश की कि इसमें मशीनरी होनी चाहिए, इसमें डॉक्टर्स होने चाहिए। हम तो यही बात कर रहे हैं कि डोडा का हाल बहुत बुरा है। मेडिकल कॉलेज को जो फीड करते हैं, 3 एमएलए करते हैं, डोडा ईस्ट है, डोडा वेस्ट है, भद्रवाह है, डिस्ट्रिक्ट है ये। तो 3 एमएलए जिस मेडिकल कॉलेज को फीड करते हूँ, उसमें तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उसमें तो हंगामे होने नहीं चाहिए। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी नाकामी है, उनकी नाकामियों की वजह से ये चीज जो है आज आपको देखने पड़ रही है। जो आम पब्लिक सफर कर रही है, जो आम लोग सफर कर रहे हैं, गरीब आदमी जो है, गरीब माएँ हमारी, बहनें हमारी, जो मैंने वहां पर देखी, और उन्होंने कहा कि सही बात है, हमारे नाकारा लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को वो जो लोगों को सर्विस चाहिए जीएमसी मेडिकल कॉलेज में, वो उन्हें मिल नहीं रही है। तो कौन जिम्मेदार है? क्या वो लीडर जिम्मेदार नहीं है जो उनसे वोट लेते हैं और उसके बाद ये चीजें उनको फेस करना पड़ता है? वही लोग जिम्मेदार हैं। हम तो इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर 100% फैकल्टी होनी चाहिए, वहाँ पर 30% फैकल्टी जो है वो काम करे। क्या आपको लगता है कितना सफर कर सकता है इससे डोडा, किश्तवाड़ या रामबन की बात करें, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट को दूसरा में जीएमसी है? परवेज भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस मेडिकल कॉलेज के लिए हमने दिल्ली तक लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस की सरकार थी। इस डिस्ट्रिक्ट के अलावा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जनाब वैली में, रामबन है, आपका किश्तवाड़ है। वहाँ के लीडर्स, वहाँ के एमएलए ये लड़ रहे थे, ये जीएमसी वहाँ होना चाहिए। एक कहता था कि रामबन में होना चाहिए था। उस वक्त के हमारे कांग्रेस के एमएलए अब्दुल मजीद वानी साहब थे, और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कांग्रेस के उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। तो बड़ी लड़ाई लड़के जो है हम सब लोगों ने दिल्ली की लड़ाई आंदोलन करने दिए हैं कि हमें ये डोडा में चाहिए, क्योंकि मिडल जगह है, यहाँ का सेंटर पड़ता है, ये चुनाव वैली का सेंटर पड़ता है।
तो उसके बाद जब हमने ये लाने का काम किया, एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लोगों के लिए, इसको चलाने का काम जो है वक्त पे वक्त जो है आपके लीडर्स, आपके ऊपर जो एमएलएज हैं वो बदलते जा रहे हैं। पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो इसमें शक्तिराज परिहार जी एमएलए थे, आज वो डोडा वेस्ट के एमएलए हैं, लेकिन वो भी नाकाम रहे हैं। महराज मलिक की बात करूं, बिल्कुल नाकारा और नाकाम रहे हैं। वो जो आवाज, वो जो वहां पर जाते हैं कैमरे के सामने, उससे बेहतर है कि आप अपने एक रुकने असेंबली हैं, आप असेंबली में जाइए, सेक्रेटरीट में जाइए, आप रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए। अगर आप एक तरफ से कहते हैं 12 लाख लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के, 12 लाख लोगों को चलाने के लिए कितने डॉक्टर होने चाहिए? क्या 10 या 15 या 20 डॉक्टर से चलेगा? 30 डॉक्टर से चलेगा? तो हमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है उनको फिल करने की जरूरत है। जो आपको लगता है कि ये अपनी दुकान चला रहा है, जो भी डॉक्टर हो उसमें कोई भी हो, अगर वो अपनी दुकान चला रहा है, ड्यूटी नहीं दे रहा है, अपनी क्लिनिक चला रहा है, तो लूट खसूट कर रहा है, उसको वहां से ट्रांसफर कर दीजिए, उसकी जगह कोई नया डॉक्टर ले आइए। लेकिन आप ऐसे जब बोल पड़ते हैं, पूरे डॉक्टर्स, मतलब सारे डॉक्टर्स तो एक जैसे नहीं होते, सारी जमात में कोई एक, जैसे उनके 2 बंदों ने मुझे हमला किया वहां पर, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पूरे जो वहां पर जमात थी उन सबने मुझ पर हमला किया। बहरहाल उन 2 ने हमला किया, उन 2 के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमले में क्या हुआ? उस वीडियो में हम देख रहे हैं शोर शराबा है, आवाजें आ रही है। देखिए धक्का-मुक्की का मसला है, आप मेरे को भी देख सकते हैं, वीडियो आपके सामने पड़ी है। मैं एक न्यूज चैनल को अपना जो है क्या कहते हैं बाइट दे रहा था, तो पीछे से एक बंदा आता है, उसने मेरा हाथ पकड़ा और माइक जो है वो उनसे छीनी और कहा महराज मलिक के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। मैंने कहा मैं लोगों की बात कर रहा हूं, मैं उनकी नाकामियों की बात कर रहा हूं, जो नाकाम हुए हैं अपने 9 महीने के जो दौरे इक्तिदार में, जो लोगों को सहूलियत होनी चाहिए थी। एक ही हॉस्पिटल का मसला नहीं है भाईजान, ये तो हॉस्पिटल यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके नमूना है, जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वहां पर है। आप सोचिए पंचायतों में क्या मामला थे, आप सोचिए तहसीलों में क्या मामला थे, आप देखिए ब्लॉक लेवल पे कितनी धांधली चल रही है, किसी को पेमेंट नहीं हो रही है। मुझे तो ये भी फोन आ रहे हैं कि ये जो अफसरान हैं हमारे, जितने भी ये जो महराज मलिक के जितने चंद गुंडे हैं, ये उनको फोन करके पैसा मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं, हर एक चीज में हिस्सादारी की बात कर रहे हैं। एलिगेशन नहीं है भाई साहब, ये सच्चाई है, ये लोगों को हिरास करते हैं। इसी बात पे एक सवाल है कि महराज मलिक की जानिब से टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है जी, इसको ये कह रहे हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, हेल्थ और जितने बाकी स्कीम है उसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इन बंदों की कमेटी जो है, क्या उनकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुई है? क्या उनका कैरेक्टर देखा गया है कि ये लोग कहां से थे, ये लोग पहले क्या काम करते हैं? इस पर परवेज भाई, ये तो परवेज भाई हमारी सरकारें रही हैं, हम सरकार का हिस्सा रहे हैं, हमने बड़े, नहीं तो मैं पहली बार मैं बड़ा हिल गया हूं इस चीज से कि एक पार्टी के वर्कर्स जिनका काम जो उनमें ज्यादातर मैंने लोग जो देखे हैं वो अपना कारोबार, कोई कुछ करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई कुछ करता है। तो आप मुझे ये बताइए, एक दुकानदार अपना काम करेगा या उसके पास उतना नॉलेज, क्या वो डॉक्टर है? क्या वो इस चीज के लिए एलिजिबल है? उसको पता है कि किस दवा की कौन सी दवाई दी जाती है, किस दर्द की कौन सी दवा दी जाती है? क्या उनको इस चीज का पता है? या वो कौन लोग हैं, वो कहां से आए हैं? वो 30-40 लोगों का नेक्सस बनाने का क्या काम है? वो 30-40 लोगों का एक ग्रुप बना हो तो हमें बताइए, हम उसका अजाला करें। मैं मानता, आप 30-40 लोगों की जमात बनाते हैं, क्या आप गुंडागर्दी यहाँ पर जन्म दे रहे हैं? क्या आप यहाँ पर लोगों के अंदर वो गुंडागर्दी का एक जो क्या कहते हैं तौर तरीका, जो यहाँ पर कभी देखा नहीं गया था, उसको जो पनपने का काम जो कर रहे हैं वो तो हमारे एमएलए कर रहे हैं। तो पहली बार देख रहा हूँ क्या डॉक्टर्स के ऊपर कोई एक दुकानदार, मैं एक मालूम एक दुकानदार हूं, मैं डॉक्टर्स के ऊपर क्या बात कर सकता हूँ? क्या मैं ये जानता हूं कि दर्द कौन सी है, उसमें दवाई कौन सी लगनी है, इस डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी? ये तो मुझे पता नहीं ना है, मैंने एमबीबीएस नहीं किया है। हाँ, मैं मानता अगर कोई टीम ऐसी है जो एमबीबीएस करके है, नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम खिदमत खलक करें, तो मैं ठीक कहता कि वो खिदमत खलक करने के लिए मुफ्त में लोगों को इलाज करते, तो मैं मानता। मैं समझ ही नहीं रहा हूँ ये कौन सी बात है। ये तो एक माफिया बनाने की बात है, बेसिकली एक नेक्सस बनाने की बात है। माफिया की बात जो है महराज मलिक ने भी कही है और पोस्ट भी अभी रिसेंटली किया है, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। उन्होंने कहा है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जीएमसी डोडा के अंदर नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस को, उस माफिया को जल्दी खत्म करने वाला हूं मैं। कौन सा माफिया? डॉक्टर्स का माफिया। डॉक्टर्स का माफिया अगर वो ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए असेंबली है, उसके लिए आपका सेक्रेटरीट है, आपका चीफ मिनिस्टर है, आपका एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यहाँ पर आप उनसे बात करिए, कहे कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। आप मौजमाना तरीके जिससे करते हैं, देखिए अब मेरा काम है कि मुझे पता है कि मैंने आना है, मेरी नाकामियां हैं, तो मैंने सोशल मीडिया पे लोगों के जज्बात के साथ खेलना है।
वो उनका एक जो है लेकिन सियासत। काम भी तो नहीं हो रहा है, आप ही लोग फिर सवाल भाईजान कब से काम नहीं हो रहे, कब से खजले लोग। 8 बार विजिट किया महराज मलिक ने और काम नहीं हुआ, सवाल भी आप ही करेंगे क्यों नहीं हुआ, कल भी कौन जिम्मेदार है, एमएलए कौन है इस वक्त, किसकी हुकूमत में है वो तो उमर अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा है, वो तो उनके साथ उनके सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर के सपोर्टर है ना, वो तो सपोर्ट में है कांग्रेस भाई हम कांग्रेस सपोर्ट में है, लेकिन कांग्रेस देखिए ना, कांग्रेस अगर सपोर्ट में है वहां पर, लेकिन जमीनी स्तर पे जहां पर कुछ नहीं हो रहा है तो हमने तो वहां पर सपोर्ट थोड़ी करेंगे, हम लोगों को तड़पते हुए थोड़ी देखेंगे। कांग्रेस ये नहीं कर सकती है। अगर कांग्रेस की सरकार भी हो, अगर उसका कोई एमएलए ऐसा हो कि उसकी वजह से हंगामा आ रही और कोई ऐसी चीजें पनप रही हो, तो हम उसके लिए थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। देखिए कल भी सफाई की बात की गई, देखिए एमएलए ने कहा मैं भी पैसे दूंगा और आप भी अपना पैसा लगाइए। मुद्दा वहां सफाई का नहीं, देखिए सफाई वहां, सफाई जो है, और पैसा क्या, पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट फंड्स के चेयरमैन है वो डिप्टी मेयर, मुझे नहीं लगता है कि शायद डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है जब ये कहते हैं मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मतलब है फंक्शनिंग के लिए आपके पास पैसा चाहिए ना। आपको स्मूथली किसी अदारे को अगर फंक्शन करना है तो आपके पास जो है मैन पावर के साथ साथ आपके पास पैसा होना जरूरी है, ठीक है ना, मनी पावर जिसको कहते हैं वो जरूरी है, क्योंकि आपके पास वर्कर्स होंगे, पैसे आप उनको तनख्वाहें देंगे, तनख्वाहें बढ़ेंगे तो तभी जाके वो काम करेंगे। तो आप मुझे बताइए क्या, देखिए पहले मेरी पूरी बात सुनिए ना, पहले आप मुझे ये बताइए क्या डॉक्टर्स को अपनी तनख्वाह अपनी जेब से देंगे, वो कौन करेगा, वो एमएलए का काम है, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है, उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हैं, उनका काम क्या है कि यहाँ पर अगर पैसे की कमी है उस पैसे को लाना है, वो गवर्नमेंट खजाने से लाना है, रिलीज कराना है, वो उनका काम, वहां वो नाकाम है, वहां वो बात नहीं करते। पैसा आ रहा है और मिसयूज हो रहा है। अरे अगर उनको मिसयूज लगता है कहीं पे तो कोई चाहिए ना, मतलब कोई सबूत चाहिए ना। देखो हवाओं में ठीक है, सबूत लाए, बात करें, हम कहेंगे ठीक है हम भी खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, हम अपोजिशन वाले हैं, लेकिन अपोजिशन इस जगह आपको खड़ी है जहां हमारे इलाके की बात हो, हमारे लोगों की बात हो, हमारे एसेट्स की बात हो, अगर वहां पर कोई कमी आ रही है और वो आप वहां से कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर कोई मामला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो हम आपके साथ खड़े हैं ना, आप हमें भी बोलिए ना, हम आपके साथ चलेंगे, हम कहेंगे ठीक है इसको इस चीज को ठीक करना चाहिए। ये सब जो है ना, देखिए मेरी बात, ये सब जो है ना एक हवाई फायरिंग जो करते हैं वो, और लोगों का ध्यान, लोगों के जज्बात, वो अपनी कैंपेन को जो है ना अभी से कर रहे हैं। देखिए ये जो काम होता है ना, ये काम होता है जो अपोजिशन से बाहर हारे हुए एमएलए का काम होता है, लेकिन ये जीता हुआ एमएलए जो इस वक्त सरकार में है, इस वक्त हिस्सा है सरकार का, और वो एमएलए जो इक्तिदार में है, वो आके आप ऐसी भाषणबाजी करेंगे जिस, देखिए प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है, प्यार सबसे, देखिए हमारा नारा है, कांग्रेस का नारा है, राहुल गांधी जी का पैगाम है, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए ना, आप उनकी बात छोड़िए ना, राहुल जी का पैगाम है पूरे हिंदुस्तान के लिए, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। मोहब्बत से, जो प्यार से होता है ना वो जबरदस्ती से नहीं होता है, जो प्यार से होता है ना वो जबरदस्ती और ऐसे जो, देखिए प्यार मोहब्बत उसी को होगा जो उस किस्म का आदमी होगा, ठीक है, वो एक अलग मामला है, अब मैं उसके बात जाना नहीं चाहूंगा, उसका पर्सनल मामला है, पर्सनल पे हमारा कोई मसला नहीं है। एक और चीज जेएमसी ने नोटिस में जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने कहा कि एमएलए डोडा प्रवोक कर रहे हैं लोगों को अगेंस्ट डॉक्टर्स और पैरामेडिकल। एग्जैक्टली उनके ऐसे, तो देखिए उनका इंस्टीट्यूशन है, उस पर बात आ रही है, डॉक्टर्स का और उसके पेशेंट का एक विश्वास होता है, एक पेशेंट जब आता है उसको अल्लाह के बाद, रब के बाद एक जरिया है डॉक्टर, जिसके पास वो इलाज करने जाता है, उस पर उनका एक भरोसा होता है, उस भरोसा को खत्म करने का काम तो कर रहे हैं महराज मलिक, उसका नाम नहीं लेना चाहता, महराज पटवर जो उसका नाम है, वो उस भरोसे को तोड़ रहे हैं, ना कि जोड़ रहे हैं, ना कि अभी पब्लिक से कहते कि आप कोऑपरेट कर लीजिए, इनको बोलते हैं कि आप लोगों के साथ अच्छा सलूक कर लीजिए, जब आप मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं इतना पागल नहीं हो सकता, मैं आपके साथ बुरा करूंगा। हाँ वो होते हैं हजारों में एक दो लोग होते हैं, जैसे ये खुद है कि अच्छा करके भी ठीक है मैंने करना है, उसको अपनी सियासत। आपके साथ इंसिडेंट हुआ, क्या वो प्रोवोकेशन का? ये इंसिडेंट आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है, आप कहीं सवाल किसी काम पे उठाएंगे आपके साथ हो सकता है, मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का, आप कहीं ऐसे काम जो इन्होंने किए होंगे, जो इन्होंने चोरियां की होंगी, जब आप जाएंगे ग्राउंड पे देखेंगे कि ये चोरी हुई है, कल तो आप पे भी हमला होगा। ये तो मुझ जैसे आदमी को, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो एक किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पीछे एक पार्टी है, एक पार्टी का हम सब कांग्रेस के वर्कर हैं, चाहे कोई मंत्री बनता है, चाहे कोई मिनिस्टर बनता है, चाहे कोई इलेक्शन लड़ता है, कोई नहीं लड़ता है, लेकिन सब कांग्रेस जमात के यहाँ पर वर्कर बैठे हुए हैं। जब आप एक वर्कर को
चौराहे पे, ये उनका घर का मेडिकल कॉलेज तो नहीं है ना, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा का मेडिकल कॉलेज है, ये उसकी पार्टी का घर नहीं है जहां पर वो ये सब चीजें करे। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे डीसी डोडा और जो हमारे क्या कहते हैं एलजी है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, सबसे पहले तो ऐसे बंदे को, अगर आप चाहते हैं अमन, शांति, सुकून और और तरक्की, तो ऐसे आदमी को जो इतना प्रवोक हर किसी को कर रहा है, हर किसी के ऊपर हमले करवा रहा है, आप सबसे पहले इसकी जो है सदस्यता उसको रद्द किया जाए। उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई, इसके ऊपर काफी केसेस है, काफी मामलात हैं, वो धीरे धीरे सामने आएंगे। हम भी बैठे हैं यहाँ, हम भी निकाल रहे हैं सब कुछ इनका, ये कहाँ कहाँ मुलविस है, किसकी जगह मुलविस है, सब कुछ सामने आ जाएगा वक्त लगेगा। हाँ देखिए, वो आप सवाल उससे बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए माफी वो मांगता है जो बड़ा नरम तबीयत का आदमी होता है, जिसके पास दिल होता है, सीना होता है, जिसमें अकड़ नहीं होती है, और जिंदा लोग जो होते हैं वो माफी मांगते हैं, अपनी गलती को सुधारने के लिए माफी जरूर मांगते हैं, और जो मुर्दा होते हैं उनका काम होता है अकड़ना, वो माफी नहीं मांगते हैं। दोनों तरफ से, जीएमसी की तरफ से भी और देखिए, जीएमसी की तरफ से मैं कहूंगा कि वहां पर एक, मान लीजिए वहां डॉक्टर अंदर काम करते थे, कल भी करते थे, जब वो विजिट किया तब भी कर रहे थे ना, काम कर रहे थे। कहीं पे स्टाफ की कमी है कि लोगों तक पहुंच नहीं पा, मैं एक आदमी हूं, मेरे पास 100 लोग एट ए टाइम आते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि मैं 100 लोगों को एट ए टाइम देख सकता हूँ, एक साथ देख सकता हूँ, मुझे तो एक एक करके देखना है। रही बात, उसका कारण है कि स्टाफ की कमी है, ये गवर्नमेंट जो है फेल रही है स्टाफ को प्रोवाइड कराने, ठीक है, तो ये सवाल गवर्नमेंट के ऊपर उठते हैं। हाँ, उसके बाद अगर स्टाफ यहाँ पर है वो ड्यूटी नहीं दे रहा है, तो फिर जीएमसी के ऊपर बात उठती है। जीएमसी जितने सीएमओ साहब है हमारे, जो हमारे यहाँ पर सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जनाब हमारे पास स्टाफ कम है, फ्लो बहुत ज्यादा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान आपके पास इस वक्त, आप मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर आपके साथ 10 लोग 10 जमाते हैं, क्या ये 10 मुमकिन है कि आप 10 का एक साथ इंटरव्यू कर सकते हैं? नहीं मुमकिन है। तभी मैन पावर जरूरत है ना, वहां पर स्टाफ की जरूरत है। आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं और क्या आपकी हाईकमान से बात करें, उन्होंने क्या कहा? हाईकमान सवाल रहेगा सर, जहाँ मीडिया को जो है वो हॉस्पिटल जब एंटर होते हैं, मीडिया को भी वहाँ पे अलाउड नहीं है। हाँ। लेकिन जब भी एमएलए आते हैं, वो जो है गेट से ही लाइव करना शुरू हो जाता है, हर एक वार्ड में जो है वो लाइव करते हुए चलते हैं। क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल को उससे पहले, या तो किसी के लिए अलाउ नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी अलाउ नहीं होना चाहिए। जब मतलब एमएलए क्या है, मतलब वो नौजबिल्ला कोई, मतलब वो तो फिरौन, बेसिकली वो फिरौन खुद को समझ रहा है। देखिए, अगर वो एक अच्छा आदमी होता, उन्होंने कहा कि मैं बॉस हूँ, वही बॉस कौन कहेगा? बॉस सिर्फ मेरा रब है, ये उसी की तारीफ है जिसने हमेशा कायम और दायम रहना है। आप, मैं, हम सब आज यहाँ हैं, कल नहीं होंगे। कितने आए कितने गए, आप अच्छे और नेक काम कर लीजिए, उसके बाद सब ने अल्लाह के पास जाना है, वहां जवाबदेही देनी है। हम सब ने, हम लोगों के जज्बात को बेचकर अगर अपनी रोटी सेकेंगे, अपनी सियासत को सेकेंगे। ये भी कहना है कि जिस तरह महराज मलिक विजिट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, हमें खुशी होती थी कि कोई आ रहा है यहाँ पे और जो यहाँ की कमियां हैं वो पूरी होंगी। बिल्कुल। जिस तरीके से महराज मलिक का आना है, तो वहाँ पे जितनी भी कमियां हैं, जितने भी डॉक्टर्स बाहर से आए हुए, बाहर से स्टेट से आए हुए हैं डॉक्टर्स, वो चाहते हैं कि हम डरे हुए यहाँ पे, हम वापस चले जाएंगे, हम थोड़ा में काम। अरे भाई, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन चलता है, उसका जो हेड होता है वो हमेशा ये कोशिश करता है मेरा जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छा नाम हो, मेरे इंस्टीट्यूशन का सबसे अच्छा नाम हो। उनको खुशी तो होती कि यार एक एमएलए आ रहे हैं, शायद हमारी इस कमी को पूरी करेंगे। जब उन्होंने अपनी कमियां बताई होंगी तो इनसे कहा हो गया कि यार मेरे से तो पूरी हो नहीं सकती है ना, मैं करना चाहता हूं, अगर करना चाहता, उसके बाद ही शायद ये चीज ये बनाते हैं, इनका एक प्लान होकर के आते हैं कि अब हमने जाना है, फिर हमने ऐसे ऐसे क्या कहते हैं बयानबाजी करनी है, मुंह ही खोलना है ना। लोगों के जज्बात, देखिए लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं। अस्पताल में जो लोग जाते हैं बड़े अलीम, देखिए बीमार, आज भी कितने लोगों ने सफर किया, पर्ची दी गई मेडिकल में, वहां पे जितने भी थे पर्ची वगैरह दी गई, पैसा लिया गया, बट उनके डॉक्टर्स वहां पे नहीं देखने को मिले। क्या लगता है आपको, ये गलती एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है या एमएलए महराज मलिक? दोनों इसमें सबसे पहले तो एमएलए महराज मलिक मुलविस है, कि उसके दौर में इसका, देखिए जब भी किसी के दौर में कोई डेवलपमेंट होती है, जब भी किसी के दौर में कोई अच्छा काम होता है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ही करती है। अगर बुरा काम हो जाता है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ही करती है, लेकिन दौर उसका गिना जाता है जिसके दौर में होता है, जिसके दौर में वो चीजें रह जाती हैं। इक़्तिदार में महराज मलिक है, एक तरफ से शक्तिराज परिहार जी है, और वहां से दलीप सिंह, डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, दलीप सिंह जी भी है। ये सब लोग इसमें मुलविस हैं, और ये सब लोगों की नाकामी है,
जिस तरीके से महराज मलिक को डॉक्टर्स ने कहा कि 24 घंटे के अंदर ये माफी मांगते हैं तो हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, हम बिल्कुल खुशी खुशी से काम करेंगे। अगर उन्होंने कल ही माफी मांगी होती तो क्या लगता है आज ऐसी नौबत आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। देखिए, अगर मेरे से कोई, मैंने आपको सबसे पहले कहा, अगर माफी एक गलती पे इंसान मांगता है, देखिए मैं कहूँगा काम करिए, लेकिन जब मैं घसीटने का बोलूँगा, मैं घसीटूंगा, देखो घसीटना एक, आप डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर है वो, सबसे पहले तो इंसान है ना, वो भी है, आप इंसान है, मैं इंसान हूं, इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। उसके बाद कोई डॉक्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई जेई है, कोई इंजीनियर। जब आप सारे जितने भी दफातर के लोग हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन सब आप चोर कहेंगे, तो आप ऐसा कर लीजिए, आप अपने कुछ डॉक्टर से ले आइए घर से, अगर आपके घर में कोई है डॉक्टर है, आप उनको जीएमसी में बैठिए और उनको निकाल लीजिए। अच्छा, आखिर में यही जानना जो आपके कहीं, अगर आपके कोई करीबी उनका एक ये भी सवाल था कि जितने भी यहाँ पे अनऑफिशियल बंदे आते हैं कि खुद से जो आते हैं मैं यहाँ पे काम करूंगा, उनके लिए भी जो है उन्होंने एक लेटर निकाला था कि इनको जो है मैं यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। यहाँ से लगता है आपको कि ये एक अच्छा काम जो है उन्होंने किया हो? अनऑफिशियल मतलब कोई भी बाहर से जो है प्राइवेट क्लिनिक्स पे होते हैं, वो जो है खुद ही वॉलंटरी वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, उनको भी जो है वहाँ पे बैन कर दिया। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एक एनजीओज होती हैं, तो एनजीओज जो काम करती है उनको परमिशन की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई आम आदमी जैसे कि वो कहीं है ही नहीं, झूठी में वहां जाता है, तो वो तो अच्छी बात है, उसको रोकना, वहाँ तो उनको रोकना तो जरूरी है, उसके लिए तो हम कहेंगे ठीक है। जो एलिगेशंस नाराज मलिक ने लगाए हुए हैं, उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी में मैंने बिल देखा जहाँ एक चाय का कप जो है, इसका मतलब वो ये क्या कर रहे हैं, अभी आपने जो सवाल किया, इसका मतलब है अबाबिल, आप देखते हैं में, अरे वो काम क्या करते हैं, वो जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो अबाबिल जो है, देखिए जब भी कभी एक्सीडेंट होता है कहीं भी, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, उन बच्चों की हम बात कर रहे हैं। गलत है, जिनकी वहां एडमिशन नहीं है उनको वहां क्यों जाना चाहिए, जो हिस्सा ही नहीं है, जो उस के अंदर कोई उनका कोई मतलब है ही नहीं, ना तो वो कहीं उनकी एडमिशन है, ना तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का वो हिस्सा है, तो वो तो जायज है। अगर आपके सवाल है, स्टाफ का मानना है कि सिक्योरिटी यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, और जो जीएमसी की होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि ना ही पर लोग ऑपरेट करते हैं, गाइनिंग वार्ड में अंदर घुस जाते हैं, जिस वजह से इनसिक्योरिटी होती है फीमेल्स की, और साथ साथ डॉक्टर्स की इनसिक्योरिटी वहाँ पर होती है। तो हॉस्पिटल को अपनी सिक्योरिटी नहीं है, तो हॉस्पिटल को कितना जिम्मेदार ठहराते हैं हम उस एचओडी, उस हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को, जो इतना सब देख रहा है, जो सिर्फ वो आज बयानबाजी कर रहा है कि हमारे महराज मलिक ने गलत बोला, लेकिन जो वो खुद गलत कर रहा है उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? देखिए, जहां वो गलत है वो गलत है, एचओडी कोई हमारा रिश्तेदार थोड़ी है, एचओडी जहां गलत है वहां गलत है, उसको सिक्योरिटी का निजाम, अपना इंस्टीट्यूशन का निजाम जो है वो ठीक करना होगा, यही तो हमारी डिमांड है, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि दौर किसका है, एमएलए कौन है, वो भी तो बराबर का शरीक है ना भाई साहब, वो तो सिस्टम का हिस्सा है ना। देखिए, एक ड्राइवर, एक गाड़ी है, अगर गाड़ी कमजोर है, उसका ड्राइवर जो है ना, जो इसमें एक गाड़ी का ड्राइवर जो होता है, उसी तरह से वो एक ड्राइवर है, इस वक्त जो एमएलए है वो अपनी डोडा की आवाम का एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर है ही सीट छोड़ दी है, वो सारा कसूर सवारियों के ऊपर चढ़ा रहा है, या गाड़ी उनके टायर के ऊपर, या गाड़ी के सिस्टम के अंदर जो भी खराबी है, तो वो ठीक कौन करेगा? उसने करना है, उसको ठीक करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलना है ना, इनका बोलना बहुत जरूरी है। ये आप मैंने जो पूछ किया वो इनके साथ ये सर क्या कुछ कहोगे आप, जिस तरीके से आपके जो लीडर हैं? आप इधर देखिए सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ पे बुलाई गई है, ये महज और महज इस ज़िम्न में है जो कि हमारे भाई कांग्रेस के सीनियर लीडर जो मुदस्सिर बांडे साहब हैं। जैसे आपको पता है कि जीएमसी डोडा में पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है, पिछले ही कुछ दिनों से नहीं बल्कि काफ़ी अरसा हमें हो गया यहाँ पे कंट्रोवर्सी देखते हुए। एक बैटलफील्ड बन चुका है डोडा में, बल्कि पूरे अरेस्ट वायर डिस्ट्रिक्ट डोडा का एक ही इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोगों का इलाज होता है, लेकिन यहाँ पे इलाज नहीं बल्कि एक सियासत का अखाड़ा बन चुका है।
पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है जहां पे डॉक्टर्स और एमएलए डोडा के बीच में से कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस वजह से डॉक्टर्स ये डिमांड कर रहे थे कि एमएलए डोडा को माफी मांगनी चाहिए और एमएलए डोडा घसीटने की, कपड़े उतारने की, बाकी कुछ चीजों की इस किस्म की धमकियां दे रहे थे। जिसके बीच में सुबह जब देखा गया तो जीएमसी डोडा के ओपीडी के बाहर बहुत लंबी लंबी कतारें देखी गई, जहां पे के लोग सफर कर रहे थे। वहां पे तो पर्ची तो दी जा रही थी, लेकिन अंदर जो डॉक्टर्स ने जहां पे बैठना था, जहां पे उन लोगों का इलाज होना था, जहां पे उन लोगों के लिए दवाई लिखी जानी थी, वहां पे कोई भी बैठा नहीं था। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारे जो कुछ साथी जिन्हें हमारे मुदस्सिर साहब वहां पे पहुंचे, इन्होंने कहा कि हम लोगों को किसी तरीके से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, या हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स वहां पे बैठे और लोगों का जो ये हाल है तो किसी न किसी तरीके से इसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। इस दौरान वहां पे मीडिया पहुंचती है कि जैसे ही मुदस्सिर साहब मीडिया के साथ बात कर रहे थे तो कुछ लोग उसमें से इन पे हमला करते हैं, जो कि मीडिया के अंदर भी चीजें कवर हो चुकी हैं। और ये जो इन पे हमला हुआ, ये सिर्फ एक मुदस्सिर भाई पे हमला नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अवाम पे हमला है। ये उन तमाम लोगों पे हमला है जो कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो लोगों के इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं। ये हमला उन तमाम लोगों पे है। कांग्रेस पार्टी, स्पेशली यूथ कांग्रेस या पेरेंट बॉडी जो है, वो इस इंसिडेंट की सख्त मजम्मत करती है। हमारी कांग्रेस की जितनी भी क़यादत है वो इस इंसिडेंट की सख्त मजम्मत करती है। यूथ कांग्रेस भी अलग से इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें मजम्मत की जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। और एक और बात बताना चाहूंगा, इलेक्टेड लोग जो है, इलेक्टेड लोगों का काम ये था कि जैसे आप देख रहे हैं पिछले लगभग 20-25 दिन से जितने भी डिस्ट्रिक्ट के दफातर हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स, उन सभी डिपार्टमेंट्स की मैक्सिमम जो साइट्स हैं वो बंद हैं, कहीं पे काम नहीं हो पा रहा है। आप आरएंडबी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का देख लीजिए, किसी का कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है, किसी का नया कार्ड नहीं बन रहा, वो साइट कौन चलाएगा? इन लोगों की जिम्मेदारी थी। आप देख रहे हैं नरेगा का प्लान जो है अभी तक पेंडिंग है, 1% भी एस्टिमेट नहीं हुए, काम टेकअप नहीं, वो किसने काम करना, वो तो इन लोगों की जिम्मेदारी थी। दिल्ली के मॉडल की बात की जा रही थी, जहां पे ये कहा जाता था कि हम स्कूल को इतना अच्छा बना देंगे ताकि फॉरेन से लोग आएंगे, वो देखेंगे। जब यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन हो रहा था तो आपने देखा पिछले ही दिनों या 2-3 महीने पहले इतने आर्डर्स हुए कि डोडा से स्टाफ को उठा के बाकी जगहों पे भेजे गए, उसकी किसी ने बात रखी नहीं रखी। आपके हमारे जैसे बाकी जैसे लोग सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठा रहे, एमएलए डोडा की उस बारे में कोई बात नहीं आती है। उसके अलावा आप देख रहे जेजेएम की स्कीम जिसमें करोड़ों का पैसा आया था, काम हुआ, काम होने के बाद लोगों को पेमेंट स्मूथली हो रही थी, उन पेमेंट्स को रोका गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ईद आ रही है, एक एक ठेकेदार के 5-5, 6-6 करोड़ के पेंडिंग बिल्स जो हैं वो ऑफिस में पड़े हुए, वो पेमेंट्स कौन करेगा? इन लोगों की जिम्मेदारी क्या है? उसके बाद 14FC की लाइबिलिटीज पड़ी हुई है, उनकी कौन बात करेगा? सीडीएंड पंचायत की लाइबिलिटीज पड़ी हुई है। जो डिपॉजिट जो ठेकेदारों ने काम किए हैं, उन डिपॉजिट का पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, वो कौन बात करेगा? ओवरऑल मैं बात ये कह रहा हूं कि जितनी भी स्कीमें हैं वो कंप्लीटली ठप पड़ी हुई हैं और इन लोगों को उस चीज का जवाब देना था, बल्कि उस जवाब देने के बदले ये लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ चीजों को टारगेट करके अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन और आम पब्लिक के बीच में एक तनाव पैदा किया जाए, जिससे कुछ लोगों के वोट बैंक की सियासत चले। हम चाहते हैं कि पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो गैप है, उस गैप को ब्रिजअप किया जाना चाहिए। और उस गैप को ब्रिजअप कौन करेगा? वही इलेक्टेड लोग। और इलेक्टेड लोग अगर अपने आप को बॉस समझेंगे कि हर बंदे को हमारे सामने सजदा करना है, झुकना है, तो ऐसी तो डेमोक्रेसी के अंदर कोई बात नहीं है। बॉस अगर है डेमोक्रेसी में तो वो तो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक ही जो है अल्टीमेट पावर जो है डेमोक्रेसी के अंदर, वो तो पब्लिक है। पब्लिक ने देखिए, हिंदुस्तान में जहां 140 करोड़ की आबादी है, वहां पे जो लोगों का जो डायरेक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट चल नहीं सकती, इसलिए इनडायरेक्ट गवर्नमेंट बनाई जाती है। जहां पे चाहे आप पंचायत की बात करें, म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, उसके अलावा डीडीसीज की आप बात करें या असेंबली की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, हर जगह यही होता है। लोग चुन के अपने नुमाइंदे को आगे लाते हैं और वही बंदा बाद में उनके मसाइल का हल करता है, उनके पैसे का जायज इस्तेमाल करता है, उनके लिए डेवलपमेंट के प्लान लाता है। आपने देखा कि अगर किसी पंचायत के अंदर ग्राम सभा में थोड़ी सी लोगों की तादाद कम होती है तो यही लोग इतना हंगामा खड़ा कर देते हैं, तो इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये हुआ। और इन लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूंसीज का डेवलपमेंट प्लान पेश किया, उसमें करोड़ों अरबों का इनने प्लान पेश किया, क्या आपको लगा किसी एक्सपीआरआई से, किसी काउंसलर से, किसी दूसरे बंदे से इनने कंसल्ट किया प्लान बनाने के लिए? क्या आपने, जबकि नरेगा के छोटे से प्लान पे इतना हंगामा होता है, इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि जब ये अपना प्लान पेश करें उसमें लोगों को हिस्सेदार बनाएं, लोगों से राय लें? तो यही चीजें जो है, इन चीजों पे फोकस किया जाना चाहिए, इन चीजों पे बात की जानी चाहिए। आपने पीछे ही देखा, जो म्युनिसिपैलिटी में जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, उन्होंने तो पैसा वसूल करना था म्युनिसिपैलिटी की लैंड के यूज का, चाहे वो रोड्स है, बाकी कोई भी चीज है, उस पे
15 और 25 रुपए पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि बाद में कमिश्नर तक बात पहुंची। लेकिन आज मार्च से लेके अभी तक वो टेंडर नहीं हो पा रहा है। आपने कोई लीडर देखा वहां पे बात करते हुए? किसी लीडर ने ये बात उठाई कि म्युनिसिपैलिटी 3 महीने से खसारे में जा रही है, हमें इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए? ये जो चीजें हैं, ये जो बुनियादी इश्यूज हैं, इन इश्यूज पे बात करें। सवाल पूछा था कि म्युनिसिपैलिटी जो है वो खसारे में जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि आप मुझे उसका एविडेंस दो, म्युनिसिपल जो है वो अभी इकोनॉमी जो है आप रेज करेंगे। क्या लगता है आपको, करेगी नहीं करेगी? देखिए महराज साहब किस चीज का एविडेंस मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि म्युनिसिपैलिटी जो है वो अभी ग्रो करेगी, अभी जो है नए तरीके से इसका काम शुरू हो रहा है, अब जो है इस पे ग्रो काम करेंगे हम। और देखिए उसमें, हाँ देखिए सर, मैं एक चीज बताऊंगा। कोई भी मुल्क है, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस या और कोई प्रोसेस हो, उसके अंदर एक कानून होता है। एक एमएलए जो एलिजिबल है कानून बनाने के लिए, और वही कवानीन एडमिनिस्ट्रेशन यूज करती है लोगों को फायदा देने के लिए, लोगों की स्कीम्स को चलाने के लिए। जहां तक म्युनिसिपैलिटी की बात है, म्युनिसिपैलिटी की जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, उनमें यह है कि फाइनेंशियल बिड होगी, टेंडर होगा, टेंडर में जो बंदा ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा तो उसी के नाम अलॉटमेंट होगी। तो यही तो तरीका। अगर वो अपना कोई तरीका लाना चाहते हैं या मैनुअली वो म्युनिसिपैलिटी के जरिए रेवेन्यू कलेक्ट करवाना चाहते हैं तो करवाएं। आपने देखा पिछले 3 महीने में क्या हाल है, कोई भी गाड़ी वाला वहां पे पैसा देके राजी नहीं है। अगर सब बंदे फ्री में निकल जाते हैं तो म्युनिसिपैलिटी का काम कैसे चलेगा? तो जितनी गंदगी ऐसे भरी, इससे तो 10 गुना ज्यादा गंदगी यहाँ पे पैदा होगी। तो जिम्मेदारी किसकी? ओवरऑल अगर एक इलेक्टेड बंदा, उसको सरकार ने, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इतनी पावर्स दी है कि वो हर चीज की देखरेख करे, लेकिन कानून पे भरोसा करके। अगर एक शख्स ये सोचेगा कि मैं जबान के जरिए, हाथ के जरिए हर चीज को दुरुस्त करूंगा, तो वैसा नहीं हो सकता है। दुरुस्त अगर कोई चीज होगी, उसके लिए कानूनी एक लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के हमें हर चीज का सोल्यूशन करना है। जी।